मुसलमानों से मैं ये कहूंगा कि ये 2024 आ रहा है, ये आपकी लाशों पर बनेगी सरकार, चाहे किसी की बने, चाहे इधर की बने चाहे उधर की बने, टारगेट आप ही होंगे। आप लोगों सबको बहुत संयम के साथ किसी पे कोई रिएक्शन न करें। डरिए जनाब, मुसलमानों को डरना जरूरी है। अगर मुसलमान डरेंगे नहीं तो नेताजी की सियासत कैसे चलेगी? बहुत संयम के साथ घर बैठे और अपना वोट डाल दें चुपचाप से, वरना अभी तो कुछ नहीं, अभी तो आपको बहुत कुछ देखना बाकी है। अभी तो आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा। 24 आते आते देखना क्या होगा, आप लोगों को जीना हराम हो जाएगा। सरकार के नाम से डराएंगे, बीजेपी से डराएंगे, खुद मुसलमान नेता आएंगे और डराएंगे, और मुसलमानों को डरना होगा। नहीं डरेंगे तो भला वोट कैसे मिलेगा? 24 दस्तक दे रहा है। मुस्लिम वोट की ठेकेदारी की दावेदारी तेज हो गई है। मुस्लिम वोट बट न जाएं, बिखर न जाएं, समझ न जाएं, ऐसा कुछ भी न हो जाए, इसलिए सबसे पुराना आजमाया हुआ नुस्खा फिर इस्तेमाल किया जा रहा है। मुस्लिम को डराओ, बदले में वोट पाओ। दिखाया जा रहा है कि मुसलमानों को खतरा है, समझाया जा रहा है कि खतरा सरकार बनाने वालों से है, बताया जा रहा है कि 2024 से पहले मुसलमान टारगेट बनेंगे। पहली बार में देखें तो प्रयोग का फॉर्मूला बीजेपी बनाम मुसलमान का दिखता है, लेकिन असल कहानी कुछ और है। समाजवादी पार्टी जो दिखा रही है, असल में वो कहानी है ही नहीं। इनसाइड स्टोरी तो कुछ और ही है। रियल पिक्चर पर्दे के पीछे जी। समाजवादी पार्टी के डेंजरस एक्सपेरिमेंट की इनसाइड स्टोरी एसपी और बीएसपी के बीच की है। इसका सेंटर पॉइंट मुसलमान है, मोटिव मुस्लिम वोट की ठेकेदारी का है। इस स्टोरी की स्क्रिप्ट कैसे लिखी गई, कहां लिखी गई, स्टोरी की स्क्रिप्ट का फॉर्मूला कैसे मिला, ये सब आपको बताएंगे। भाईजान भड़काने के काम पर क्यों लगे, ये भी समझाएंगे। लेकिन उससे पहले प्रयोग के पहले सैंपल में क्या क्या कहा गया वो फिर से सुन लीजिए, क्योंकि इस फाइट की स्क्रिप्ट में ही पूरी स्टोरी छिपी है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह ने कहा कि मुस्लिम शांत रहें, चुपचाप वोट डाल दें। अभी मुस्लिमों के साथ बहुत कुछ होना बाकी है। 24 आते आते आपका जीना हराम हो जाएगा। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, चंद लोग मुस्लिमों को डरा रहे हैं। मुसलमानों को इस देश को बचाना है। मतलब ये कि हर लाइन में बस मुसलमान और मुसलमान। पूरे नैरेटिव का सेंटर पॉइंट मुसलमान है। मुसलमानों से मैं ये कहूंगा कि ये 2024 आ रहा है, ये आपकी लाशों पर बनेगी सरकार, चाहे किसी की बने, चाहे इधर की बने चाहे उधर की बने, टारगेट आप ही होंगे। आप लोगों सबको बहुत संयम के साथ किसी पे कोई रिएक्शन न करें, बहुत संयम के साथ घर बैठे और अपना वोट डाल दें चुपचाप से, वरना अभी तो कुछ नहीं, अभी तो आपको बहुत कुछ देखना बाकी है। अभी तो आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा। 24 आते आते देखना क्या होगा, आप लोगों को जीना हराम हो जाएगा। जमीरुल्लाह का ये बयान उस वक्त आया जब अखिलेश लखनऊ में घोसी की जीत के लिए अपने नेताओं को सम्मानित कर रहे थे। घोसी की जीत को भविष्य के लिए नया रास्ता बता रहे थे। घोसी विधानसभा की जीत के घोषणा ने नया रास्ता राजनीति में दिखाया है, और सबसे बड़ा संदेश यही है कि कार्यकर्ता नेता अपना चुनाव समझ करके और इसी तरीके से आंदोलनकारी बन करके सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो लोकतंत्र भी बचेगा, संविधान भी बचेगा और देश को नया रास्ता मिलेगा। अखिलेश बार बार घोसी की जीत के बाद से प्रोग्राम कर रहे हैं, कैमरे पर आ रहे हैं। अखिलेश जब कैमरे पर आते हैं तो घोसी की बात करते हैं। इतना दबाव बनाना चाहती थी रेड कार्ड देकर, या खास करके जो हमारे मुस्लिम भाई मतदाता जा रहते हैं उनके ऊपर दबाव बनाने का काम किया। अधिकारियों के माध्यम से जो कुछ कर सकते थे वो किया, लेकिन उसके बावजूद भी
घोसी की जनता सुधाकर सिंह जी के साथ खड़ी दिखाई दी। साइकिल चुनाव चिन्ह पे एक एक वोट डाल करके उन्होंने ऐतिहासिक परिणाम दिया। इसी जीत के बाद से अखिलेश का फोकस मुसलमानों पर बढ़ गया है। मुसलमान समाजवादी पार्टी के चुनावी एजेंडे में सबसे ऊपर आ गया है। इसकी वजह यह है कि घोसी में अखिलेश के कैंडिडेट को मुस्लिमों का एक मुश्त वोट मिला। इसके पीछे की वजह ये कि मायावती ने घोसी में अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। रिजल्ट ये कि बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान की शिकस्त। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अभी जो विषय आपने उठाया है और जिन लोगों की प्रतिक्रिया है, ये घोर मुस्लिम तुष्टीकरण है। इस देश के अंदर एक गरीब माँ बाप के बेटे को, एक चाय बेचने वाले के बेटे को प्रधानमंत्री के रूप में जो नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, वही इसका इस प्रकार से कोई बीच कहता है, कोई चाय बेचने वाला कहता है, कोई गरीब कहता है, अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग समय समय पर किया गया है। वैसे तो घोसी में दारा सिंह चौहान के हार के कई कारण हैं, लेकिन अखिलेश की पार्टी को घोसी की जीत से नई संजीवनी मिली है। अखिलेश को लगता है कि अगर लोकसभा के चुनाव में भी एक मुश्त वोट पड़ेगा तो फिर कुछ बड़ा होगा। 2024 में अखिलेश मोदी योगी को हरा नहीं सकते, ये बात अखिलेश को भी पता है। मुसलमान कभी भी बीजेपी का कोर वोटर नहीं रहा है। बीजेपी के लिए मुसलमान का वोट सरप्लस वोट है। फिर भी अखिलेश का पूरा फोकस मुसलमान पर है, अपना मुस्लिम वोट बैंक बढ़ाने का है। फोकस मायावती के मुस्लिम वोटर्स को एसपी में शिफ्ट करवाने का है। मायावती की लोकसभा वाली सीटों को कम करने का है। यूपी में अपनी पार्टी को नंबर 2 पार्टी बनाने का है। ये बात तो सबको पता है कि दुश्मन जितना ताकतवर दिखेगा, डर उतना ही ज्यादा लगेगा। यही वजह है कि अखिलेश की पार्टी नैरेटिव बीजेपी को लेकर बना रही है, लेकिन मोटिव बीएसपी का मुस्लिम वोट बैंक है। लोकसभा के चुनाव में यूपी दिल्ली के सिंहासन का सेंटर पॉइंट होता है, जिसे यूपी में जितनी ज्यादा सीट मिलती है वही दिल्ली में सरकार बनाता है। ऐसे में यूपी में अगर बात मुसलमानों की करें तो मुसलमान करीब 20% हैं। यूपी की सियासत में मुसलमान बहुत मैटर करता है। बात लोकसभा की करें तो यूपी की 36 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20% है। 18 सीट पर मुस्लिम आबादी 20 से 30%, 12 सीट पर 30 से 40% और 6 सीट पर 40 से 50% मुस्लिम आबादी है। अखिलेश मुसलमानों के इस नंबर की अहमियत को समझते हैं, मुस्लिमों के सियासी गुणागणित को जानते हैं। समाजवादी पार्टी का असल फार्मूला ही MY का था, मतलब यादव और मुस्लिम भाई का था। अखिलेश जब 24 के लिए पीडीए वाला अपना फार्मूला लेकर आए तो इस फार्मूले में मुस्लिम हट गया था। पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का था। लेकिन जैसे ही अखिलेश को अपनी गलती दिखी, अखिलेश ने भूल सुधार किया। पीडीए में मुसलमान को अलग से जोड़ दिया। इस पोस्टर को देख लीजिए, सारी बात शीशे की तरह साफ हो जाएगी। अखिलेश के लिए मुसलमान कितना मैटर करता है, सारी पिक्चर समझ आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुस्लिम समुदाय में एक डर दिखाकर, एक भय उत्पन्न करके उनको एक वोट बैंक का सामान समझते रहे। मुसलमान एसपी का कोर वोटर रहा है। समाजवादी पार्टी कभी सनातन को टारगेट करके, कभी रामचरितमानस का अपमान और अब मुसलमानों को डराकर पूरा जोर लगा रही है। कोशिश यही है कि यूपी में घोसी की तरह ही मुसलमानों को एक मुश्त वोट मिल जाए तो अखिलेश की नैया पार हो जाए। लोग केवल चेहरे से नहीं पहचाने जाते हैं, अपनी जवान से भी पहचाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के केवल एक नेता के ऐसे विचार नहीं हैं। अगर हम पुराना उठा करके देखें तो बहुत सारे नेता ऐसे मिलेंगे जिन्होंने न जाने कितनी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में उन्होंने टिप्पणियां की हैं। और फिर हमारा देश सेकुलर है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और लोकसभा में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना। 2024 का चुनाव अखिलेश के लिए विरासत और सियासत को बचाने का चुनाव है। अखिलेश हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश पहले 24 के लिए पीडीए वाला नया फार्मूला लाए, फिर अखिलेश मोदी विरोधी गठबंधन में शामिल हुए। चुनाव जीतने की छटपटाहट इतनी कि सीटों के त्याग करने को भी राजी हो गए।
समाजवादियों ने लोगों को जोड़ने का काम किया है और बढ़ चढ़ करके भी अगर साथ लाने के लिए कुछ हमें त्याग भी करना पड़ा होगा तो त्याग भी किया है। लेकिन इस बार लड़ाई बड़ी है, 2024 की लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है। इसलिए हमारी पार्टी सबको साथ लेने के लिए तैयार है। लेकिन अखिलेश यहां भी फंसते नजर आ रहे हैं। जिस गठबंधन में अखिलेश को आस नजर आ रही है, उसी गठबंधन में खटास भी नजर आ रही है। अजय राय कह रहे हैं यूपी में कांग्रेस पूरे 80 सीट की तैयारी कर रही है। हमारी तैयारी 80 सीट की है। कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी तैयारी 80 सीट पर है और बाकी राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा गठबंधन की सीटें, हमें कितनी सीट लड़नी है, क्या लड़नी है। पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तैयारी 80 सीट पर है। जब भी चुनाव आता है अखिलेश गठबंधन में नजर आते हैं। चुनाव होते ही गठबंधन टूट जाता है, लेकिन यहाँ तो गठबंधन चुनाव से पहले ही खतरा नजर आ रहा है। फिर भी 2024 में अगर सारे दल मिलकर चुनाव लड़े तो क्या होगा, इसको 2019 के रिजल्ट से समझा जा सकता है। 2019 में अखिलेश, मायावती और जयंत एक साथ थे। समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी का गठबंधन था। तीनों का गठबंधन 15 सीट पर सिमट गया। एसपी को 5 और बीएसपी को 10 सीट मिली थी। आरएलडी तो अपना खाता भी नहीं खोल पाई। कांग्रेस को यूपी में बस 1 सीट मिली थी। मतलब ये कि सबको जोड़ भी दें तो भी यह आंकड़ा 16 पर ही पहुंच पाता है। कि अमुक नाराज हो गया, अमुक किधर चला गया, अमुक ये बोल रहा है, वो ये क्यों बोल रहा है, समाजवादी पार्टी का ऐसा क्यों डिमांड है, कांग्रेस की ऐसी क्यों डिमांड है। इन सब बातों अब कोई मायने नहीं रखती हैं। खैर, मुसलमानों को एकजुट करना मुझे नहीं लगता है कि इंडिया पार्टी की कोई स्ट्रेटजी है। हम पीडीओ को एकजुट करना चाहते हैं। आगे मुसलमानों को लेकर जंग और तेज होनी तय है, क्योंकि योगी मोदी के विरोधियों की सारी रणनीति इसी वोट बैंक से चलती है। समाजवादी पार्टी, ओवैसी और मायावती की पार्टी की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है। बीजेपी भी मुसलमानों पर अपना फोकस बढ़ा रही है। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। बीजेपी ने न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश में अपने पसंदीदा पसमानदा मुसलमानों को सेलेक्ट कर लिया है। पसमानदा मुसलमानों के लिए बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा अलग से कैंपेन चला रहा है। मोदी मित्र का अभियान चल रहा है। देश भर में पसमानदा सम्मेलन हो रहे हैं। फायदा बीजेपी को लगातार मिल रहा है। हाल ही के त्रिपुरा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवार को जीत मिली। अब संकेत ये मिल रहे हैं कि बीजेपी इस बार मुस्लिम उम्मीदवारों को लोकसभा में टिकट दे सकती है। यूपी में मुसलमानों की कुल आबादी 20% है। इसमें 80% पसमानदा मुसलमान हैं। पसमानदा मुसलमान वो मुस्लिम तबके की आबादी है जो पिछड़ी हुई है। यूपी में भी पसमानदा समाज के लिए डबल इंजन सरकार ने खूब काम किया। सरकारी योजनाओं का फायदा पसमानदा मुस्लिमों को मिला। रिजल्ट ये कि यूपी का पसमानदा समाज अब बीजेपी के साथ है। इसका ट्रेलर कुछ चुनावी नतीजों से साफ भी हो चुका है। पहली बार यूपी के निकाय चुनाव में मुस्लिम लीडर्स को बीजेपी ने भर भर के टिकट दिया। यूपी के निकाय चुनाव में बीजेपी ने 395 मुसलमान उम्मीदवार उतारे। इसमें से 45 उम्मीदवारों को जीत मिली। इसके अलावा रामपुर और आजमगढ़ के उपचुनाव की जीत में पसमानदा का रोल बड़ा था। रामपुर और स्वार के विधानसभा उपचुनाव में पसमानदा ने बीजेपी के लिए वोट किया। मतलब ये कि ग्राउंड पर बीजेपी की बदली हुई मुस्लिम नीति का इंपैक्ट नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव में योगी की जीत में भी लाभार्थी वोट बैंक का बड़ा रोल था।
लाभार्थी में एक बड़ी हिस्सेदारी पसमानदा मुसलमानों की है। इसलिए अखिलेश की पार्टी के भाईजान भी अभी से मैदान में उतर आए हैं। मुसलमान की रट लगा रहे हैं। निशाना किसी और पार्टी पर नहीं बल्कि डर सारी पार्टियों से बता रहे हैं। लेकिन क्या मुसलमान डरा हुआ है? क्या मुसलमानों को डर लग रहा है? ये आप मुसलमानों से ही सुन लीजिए। इस तरह के भाषण से कोई भी नेता किसी को वोट नहीं देगा। ये चीज गलत है। अपने आप सत्ता में आने के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने मुसलमानों के लिए क्या किया ये बेहतर जान सकते हैं। क्या समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए कुछ किया? कुछ नहीं किया आज तक। लेकिन इस सियासी लड़ाई में गरीब मुसलमान किस तरफ खड़ा है? वो क्या डर का नैरेटिव बनाने वाली समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा या फिर कानून और कॉमन मैन की बात करने वाली बीजेपी के साथ? मुस्लिम मोहल्लों में क्या कुछ चल रहा है वो भी जान लीजिए। देश जो है ये संविधान से चलता है। किसी के एक विधायक के कहने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, हम इस बयान की निंदा करते हैं और इस हेट स्पीच की निंदा करते हैं। इन्होंने जो भी वर्ड कहे हैं ये बहुत गलत है। ये ज़मीरुल्लाह साहब कौन होते हैं? मुसलमानों के पूरे जिंदगी का फैसला करने वाले। ज़मीरुल्लाह साहब को किसने अधिकार दिया है? सबसे पहली चीज है ये हिट स्पीच में आता है। चाहे वो कोई भी हो, देने वाला हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। जो हमारे देश का संविधान और कानून कहता है उसके हिसाब से होना चाहिए। मुसलमान जो कह रहा है वो योगी मोदी के विरोधियों की टेंशन बढ़ाने वाला है, क्योंकि पहले ही अखिलेश के पास यूपी में अब सिर्फ 3 लोकसभा सीट बची है। अखिलेश योगी के सामने कई चुनाव हार चुके हैं। बीजेपी कैडर अखिलेश के हार मेडल का पोस्टर भी सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। क्या 20% मुस्लिम वोट की ठेकेदारी लेकर 80% सनातनियों को नाराज करके अखिलेश कुछ नया कर पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।